अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर वैसे तो सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन यह साल 2011 में सुर्खियों में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के 6 गुप्त कक्षों को खोलने का आदेश दिया। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर कन्याकुमारी जिले में स्थित आदिकेशव पेरुमल मंदिर की प्रतिकृति है। यह दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है। मुख्य देवता विष्णु अनंत शयनम मुद्रा में स्थापित हैं, जो सर्प आदिशेषन पर शाश्वत योग निद्रा है। त्रावणकोर के महाराजा मूलम थिरुनल राम वर्मा श्री पद्मनाभ दास के रूप में मंदिर के ट्रस्टी हैं और उन्होंने भगवान पद्मनाभ के दास के रूप में श्री पद्मनाभ दास की उपाधि अर्जित की है। मंदिर सख्त हिंदू प्रथा का पालन करता है और केवल सनातन धर्म को मानने वालों को ही अंदर जाने की अनुमति है। गर्भगृह में पद्मनाभ स्वामी आदि शेष सांप पर बैठे हैं। सर्प के 5 सिर हैं जो अंदर की ओर हैं, जो चिंतन का प्रतीक है। पद्मनाभ स्वामी का हाथ एक शिवलिंग पर है। धन और समृद्धि की देवता श्रीदेवी और पृथ्वी की देवता भूदेवी विष्णु के पार्श्व में स्थित हैं। कमल पर बैठे भगवान ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं। मूर्ति 12,000 शालिग्रामों से बनी है। कहा जाता है कि ये शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त हुए थे। पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति कटुसर कर योगम से ढकी हुई है, जो प्लास्टर की तरह काम करती है और मूर्ति को साफ रखती है। मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है गुप्त कक्ष। इन गुप्त कक्षों में गहने, खजाना और विशाल संपत्ति है जो मंदिर से संबंधित है। एक जनहित याचिका के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में गुप्त कक्षों को खोलने का आदेश दिया और पुरातत्व विभाग और अग्निशमन सेवाओं के साथ 7 सदस्यीय टीम को मंदिर के गुप्त कक्षों को खोलने और अंदर रखी वस्तुओं के निरीक्षण के लिए भेजा। 6 कक्षों में से 5 कक्ष खोले गए। तिजोरियों को A, B, C, D, E, F नाम दिया गया था। जब खोला गया तो तिजोरियों में हीरे के आभूषण, सोने के बर्तन, हथियार, सोने की मूर्तियां, सोने के हाथी की मूर्तियां और हीरे के हार थे जिनका वजन 500 किलोग्राम और लंबाई 18 फीट थी और बैग भरे हुए थे। विभिन्न राष्ट्रों के स्वर्ण सिक्के। हालांकि वॉल्ट बी कल्लाराय भगवान श्री पद्मनाभ से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और मंदिर के खजाने का हिस्सा नहीं है। महाराजा श्री चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा के आदेश पर कल्लारा बी का सबसे बाहरी कक्ष 1931 में खोला गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई टीम ने आंतरिक कक्ष नहीं खोला, जिसमें संभवतः श्री चक्रम, पद्मनाभ की मूर्ति और अनगिनत कीमती सामान है। थेक्केडोम के भगवान उग्र नरसिम्हा को तिजोरी बी का संरक्षक माना जाता है। कल्लारा बी पर एक नाग की छवि है जो इसे खोलने वाले के लिए खतरे का संकेत देती है। अगस्त 2011 में आयोजित 4 दिवसीय अष्टमंगला देव प्रश्नम ने कल्लारा बी के आंतरिक कक्ष को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया। ऐसा माना जाता है कि गुप्त तिजोरी बी को 16वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा के संतों द्वारा नागा बंधम या नागा पासम द्वारा संरक्षित किया गया था। इसलिए इसे केवल गरुड़ मंत्र का जानकार संत ही खोल सकता है। दरवाजा तोड़ने का कोई भी जबरन प्रयास देश या मंदिर पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी शक्तिशाली योगी या संत द्वारा गरुड़ मंत्र का जाप करने से दरवाजा अपने आप खुल जाता है और इसे किसी अन्य तरीके से खोलने के लिए किसी मानवीय प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एमिली गिलक्रिस्ट हैच, जो 1933 में त्रिवेंद्रम में थी, ने अपनी पुस्तक त्रावणकोर ए गाइड बुक फॉर द विजिटर में 1931 में वॉल्ट के उद्घाटन और 1908 में किए गए एक समान लेकिन असफल प्रयास को याद किया है। लगभग 25 वर्ष पहले वह लिखती हैं, जब राज्य को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती थी तो इन तिजोरियों को खोलना और उनमें मौजूद धन का उपयोग करना उचित समझा जाता था। लोगों का एक समूह एकत्र हुआ और मशालों के साथ तिजोरियों में प्रवेश करने का प्रयास किया। जब उन्होंने उन्हें कोबरा से संक्रमित पाया तो वे अपनी जान बचाकर भाग गए,
इसके बाद अप्रैल 2014 में गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई याचिका में तिजोरी बी को खोलने का अनुरोध किया गया था, जिसका पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सर्वोच्च आध्यात्मिक गणमान्य पुष्पांजलि स्वामी ने भूमि पर विनाशकारी प्रभाव की चिंता व्यक्त करते हुए विरोध किया था।